मुक्त कराने के लिए, भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराने के लिए आप जो कष्ट उठा रहे हो, मेरे गरीब भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे मध्यम वर्ग के भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे दलित भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरे आदिवासी कष्ट उठा रहे हैं, मेरे किसान भाई कष्ट उठा रहे हैं, मेरी माताएं बहनें कष्ट उठा रही हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपका तप कभी बेकार नहीं जाएगा। देश सोने की तरह तप करके बाहर निकलेगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। क्या देश में नोटबंदी से नया दौर शुरू हो रहा है? मैं हैरान हूं, मेरे देशवासी तकलीफ झेलने के बाद भी इस काम की सफलता के लिए कष्ट उठा रहे हैं। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। 8 तारीख को शुरू किया, 10 तारीख को बैंक ने काम शुरू किया, आज 20 तारीख हुई है। मेरे भाइयों बहनों, 5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम लोगों ने आके बैंकों में जमा करवाई है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नोटबंदी के बाद कश्मीर में पत्थरबाजों के हौसले पस्त हो रहे हैं और इन पैसों से शस्त्र ला करके आतंकवादियों को पहुंचाए गए हैं और आतंकवादियों ने मेरे देश के नौजवानों को गोलियों से भून दिया है। भाइयों, क्या ऐसा पाप चलने देना चाहिए क्या? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। कैसे नोटबंदी के बाद नई उम्मीद जग रही है? मैंने निर्णय देश की भावी पीढ़ी का भला करने के लिए किया है, नौजवानों का भाग्य बदलने के लिए। नए दौर में लिखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। क्या इस देश में नोटबंदी के बाद एक नए दौर की शुरुआत हो रही है? ये बात हम 2 वजह से कर रहे हैं। पहली बात ये कि कई सरकारी दफ्तरों में अब बिल 2 गुने से लेकर 3 गुने तक जमा होने लगे हैं। और दूसरी बात ये कि जिस कश्मीर में भारत की ही जमीन से भारत विरोधी नारे लगाए जाते थे, जिस कश्मीर में अपनी ही सेना पर पत्थर बरसाए जाते थे, जिस कश्मीर को मुट्ठी भर लोग लगातार अशांत करने पर तुले हुए थे, ऐसे देश विरोधियों के, ऐसे पत्थरबाजों के हौसले पस्त हो गए। इन दोनों के पीछे काला धन। जहां देश के अंदर छिपा कर रखे गए काले धन जमा होने से शुरू हो गए हैं, वहीं आतंकियों के हाथों में पहुंचने वाला काला धन खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री ने आगरा में आज यही बात कही और उम्मीद दिलाई कि देश के नौजवानों का अब भाग्य बदल रहा है। 8 तारीख को शुरू किया, 10 तारीख को बैंक ने काम शुरू किया, आज 20 तारीख हुई है। मेरे भाइयों बहनों, 5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम लोगों ने आके बैंकों में जमा करवाई है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा। देश में बड़ा काम हो रहा है और बड़े काम में परेशानियां भी होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात उस दिन भी कही थी जब नोटबंदी का ऐलान हुआ था। प्रधानमंत्री ने आज फिर यह बात आगरा में भी कही, लोगों को याद दिलाया कि किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना है। मैंने 50 दिन कहा है, मैंने देश के सामने पहले ही दिन कहा था, ये काम बहुत बड़ा है, समय लेने वाला काम है, तकलीफ उठानी पड़ेगी ऐसा काम है, कुछ असुविधा होगी ये भी मैंने कहा था। लेकिन मैं हैरान हूं, मेरे देशवासी
तकलीफ झेलने के बाद भी इस काम की सफलता के लिए कष्ट उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास है कि उनके फैसले का विरोध भी हो रहा है और ये विरोध बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों की तो सारी जिंदगी तबाह हो जाए ऐसा उन लोगों को दंड दिया है मैंने, क्योंकि उन्होंने गरीब का लूटा है, मध्यम वर्ग के लूटा है, आपके हक का पैसा लूट करके अपना कारोबार चलाया है। इसलिए भाइयों बहनों, ये लड़ाई मैंने छेड़ी है और मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया, इशारा साफ था। ये कौन लोग हैं जो नोटबंदी पर सवाल उठा रहे हैं? क्या देश नहीं जानता है चीट फंड में कारोबार में किसके रुपये लगे थे? लाखों करोड़ों गरीबों ने चीट फंड में पैसा जमा कराया और राजनेताओं के आशीर्वाद से करोड़ों करोड़ों रुपयों के चीट फंड के पैसे गायब हो गए और चीट फंड के कारण सैकड़ों परिवार के मुखियाओं को आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी, मरना पड़ा था। जरा इतिहास गवाह करके देख लो। वो आज मुझे सवाल पूछ रहे हैं। आगरा की रैली में प्रधानमंत्री की हर बात पर ताली बज रही थी। मंच पर मोदी ने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। एक तरफ पब्लिक को समझाया कि काला धन कैसे उनके विकास के रास्ते का पत्थर बना हुआ था, तो दूसरी तरफ अपने राजनीतिक विरोधियों पर इशारों इशारों में बड़ा हमला भी किया। आपको एमएलए बनना है, इतनी नोटें लाओ, इतनी नोटें लाओ, तब एमएलए बनोगे। हम नोटें भर पर करके रखी थी। क्या हुआ उन नोटों का? ये नोटें किसकी थी? गरीब और ईमानदार आदमी की थी कि नहीं भाइयों? ये खेल बंद होना चाहिए देश में। प्रधानमंत्री ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो सरकार पर रोज नए नियम बनाने का आरोप लगा रहे हैं। हम ऐसे कोई लकीर के फकीर लोग नहीं है और मैंने पिछले दिनों जहां से जनता से मेरे कान पे कोई बात आई, कहीं लचीलापन होना पड़ा तो हम होते रहे हैं। गरीबों की भलाई के लिए काम उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि नोटबंदी के बाद कैसे सरकार के खजाने में पैसा बढ़ रहा है। जिस शहर को बिजली का बिल 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में आंखों पानी आ जाता था, 8 तारीख के बाद 500 और 1000 की नोट पर मोदी ने हाथ लगाया। भाइयों बहनों, जहां 5 करोड़ का बिल आता था, उन म्युनिसिपैलिटी को 15 करोड़ का बिल आना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने आम लोगों को कहा कि वो निश्चिंत रहें, क्योंकि दिक्कत उनके सामने है जो अपना काला धन छिपा कर बैठे हुए थे। ये बिल कौन नहीं देते थे? नियमों का पालन कौन नहीं करते थे? क्या मध्यम वर्ग नहीं करता था? क्या गरीब नहीं करता था? जिनकी पहुंच ज्यादा है, जो नेताओं के अगल बगल पहुंच सकते हैं, जो बाबुओं के अलग बगल पहुंच सकते हैं, वही मजा लेते थे। आज उन सबको 8 तारीख के बाद पाई पाई चुकता करनी पड़ रही। काला धन खत्म होगा तो देश को फायदा होगा। प्रधानमंत्री बार बार यही बात पब्लिक को समझा रहे हैं। ये जो मैंने कदम उठाया है, ये गरीब मध्यम वर्ग के माँ बाप जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, पैसों के अभाव में लुटेरों के कारण नहीं दे पाते हैं, अब वो बीमारी जाने वाली है। मेरे भाइयों बहनों, बीमारी जाने वाली। ये मंच भी था, मौका भी। सो मोदी ने बार बार अपने विरोधियों को बेपर्दा किया। बोले जो अब बोल रहे हैं वो 70 साल से चुप क्यों रहे? कब तक चुप रहेगा देश? 70 साल तक चुप रहे भाइयों, 70 साल चुप तो रहे। और सिर्फ चुप इसलिए रहे, इसलिए नहीं कि उनको पता नहीं था,
इसलिए नहीं कि उनको बीमारी का मालूम नहीं था, लेकिन उनको देश की चिंता कम थी, कुर्सी की चिंता ज्यादा थी, इसलिए कदम उठाने को तैयार नहीं थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने लोगों को जागरूक करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। ये बदमाश जी करने वाले जो लोग होते हैं ना, बड़े चतुर होते हैं। जो गरीबों के जनधन अकाउंट खुले हैं ना, वहां पहुंच जाते हैं और समझाते हैं कि देखो तुम्हारे खाते में 2.5 लाख डाल दो, 6 महीने के बाद मैं तुम्हें उसमें से 50,000 दे दूंगा, 2 लाख मैं ले जाऊंगा। भाइयों बहनों, ऐसे पापियों को घुसने मत देना। लेकिन प्रधानमंत्री ये कहना भी नहीं भूले कि नोटबंदी का फैसला किसी के खिलाफ नहीं है, विकास के लिए है, देश की तकदीर बदलने के लिए है। मैंने कोई निर्णय किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया है। मैंने निर्णय देश की भावी पीढ़ी का भला करने के लिए किया है, नौजवानों का भाग्य बदलने के लिए। ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, आगरा। नोटबंदी के फैसले से कश्मीर में भी एक नया दौर शुरू हो गया है। कश्मीर में बीते 4 महीने से अशांति थी, पत्थरबाजी थी, आतंक था, लेकिन नोट बैन का ऐलान होते ही कश्मीर में अचानक सब बदल गया। अशांति के गहरे काले अंधेरे से निकलकर कश्मीर फिर जन्नत में बदल गया, क्योंकि अब कश्मीर के भविष्य पर पत्थर मारने वालों की दिहाड़ी बंद हो गई है। नोट बैन के फैसले से कश्मीर में कोई असल में तबाह हुआ है तो वो है अलगाववादी, जो कश्मीर के भविष्य पर पत्थर मारने वालों को तैयार करते हैं। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर की जिस खूबसूरती की कायल दुनिया थी, वो 4 महीने बाद अंधकार से फिर निकल आई। वो जन्नत फिर गुलजार हो गई, जिसके भविष्य पर 4 महीने से पत्थर मारे जा रहे थे, और ये सब हुआ सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के एक कड़े फैसले से। 500,000 बंद करने के कारण जाली नोट के पूरे कारोबार को बड़ा झटका लगा है। करोड़ों की जाली नोट इस देश में घुसेड़ दी गई है और देश को बर्बाद कर दिया गया है। ड्रग्स और इन पैसों से शस्त्र ला करके आतंकवादियों को पहुंचाए गए हैं, और आतंकवादियों ने मेरे देश के नौजवानों को गोलियों से भून दिया है। भाइयों, क्या ऐसा पाप चलने देना चाहिए क्या? 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोटों पर बैन लगाए जाने के बाद अचानक कश्मीर की खुशहाली पर हो रही पत्थरबाजी थम गई। घाटी में जनजीवन फिर पटरी पर, स्कूल खुले, दुकानें खुली, बाजारों में फिर रौनक लौटी। जहाँ तक सिचुएशन का ताल्लुक है तो आप खुद देख रहे हैं, आज मार्केट खुल गया है और लग भी रहा है कि लोग अपने अपनी दुकानों पर आ गए हैं, अपने अपने काम पर चले गए हैं। नोट बैन के कदम ने एक झटके में कश्मीर के अलगाववादियों, आतंकियों, पत्थरबाजों और पाकिस्तान को हार्ट अटैक दे दिया। नतीजा ये हुआ कि 8 नवंबर यानी नोटबंदी का ऐलान होने के बाद कश्मीर में पत्थर फेंकने की एक भी घटना नहीं हुई। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI घाटी में आतंक की फंडिंग करती है। ये पैसे अलग अलग जरियों से अलगाववादियों तक पहुंचते हैं, जिसके बाद अलगाववादी 500 रुपए पत्थरबाजी के लिए और 1000 रुपए आगजनी के लिए कश्मीर के बच्चों और नौजवानों को देते हैं। लेकिन मोदी के नोटबंदी के फैसले ने आतंकी फंडिंग को जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया। पत्थरबाजों की सैलरी बंद हुई, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई। द्वार की सफाई हो या काले धन से भरी तिजोरियों के भीतर तक की सफाई हो, सब कुछ जोर शोर से चल रहा है।
मोदी के एक फैसले ने कश्मीर का भविष्य संवार दिया। जिन बच्चों की पढ़ाई 4 महीने से ठप थी, जिन्हें अनपढ़ बनाकर भड़काने की साजिश थी, नोटबंदी ने वो साजिश नाकाम कर दी। वादी में वीरान पड़े स्कूल गुलजार हो गए। घाटी में 95% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आतंक के खिलाफ एग्जाम में पास हो चुके बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दे रहे हैं। स्कूल खुलने से बच्चे खुश हैं, माँ बाप खुश हैं और कश्मीर खुश है। खुद रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर कह चुके हैं कि सिर्फ पत्थरबाजी ही नहीं, नोटबंदी के फैसले से कश्मीर में आतंक का कारोबार भी दिवालिया हो जाएगा और आतंक से आजाद होकर कश्मीर फिर देश की जन्नत होगा। खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर।